हरिद्वार में बारिश से जनजीवन पर पड़ा असर, सड़कों पर भरा पानी, कई जगहों पर फंसी गाड़ियां, आवाजाही में बड़ी मुसीबत। उत्तराखंड के पहाड़ों में भारी भूस्खलन की वजह से देहरादून मसूरी मार्ग पर पूरी तरह बंद। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर भारी बारिश, गाड़ियों का चलना हुआ मुश्किल, हाईवे के किनारे घरों और दुकानों में घुसा पानी। शिमला में भारी बारिश, लोगों की बड़ी मुश्किलें, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कुदरत का कहर, बादल फटने से 3 बच्चों की मौत। जम्मू कश्मीर में करगिल श्रीनगर हाईवे पर फटा बादल, भारी तबाही की आशंका, हादसे में 1 की मौत, 4 लोग के घायल होने की खबर। शेषनाग में बादल फटने से तबाही, अमरनाथ में के श्रद्धालुओं पर में दहशत, यात्रा पर लगा ब्रेक। मौसम विभाग ने जारी की उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए चेतावनी, अगले 2 दिनों में भारी बारिश का अनुमान। पंजाब के पटियाला में भी भारी बारिश, गांव में घुसा पानी, लोगों की बड़ी दिक्कतें। दार्जिलिंग में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, कारसियांग के पास टूटा नेशनल हाईवे 55 का हिस्सा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में टावर पर चढ़े किसान, मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन को दी खुदकुशी की धमकी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जम्मू में गिरधारी लाल डोगरा की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शरीक। अरविंद केजरीवाल ने साधा प्रधानमंत्री पर निशाना, आज तक से खास बातचीत में बोले, आप विधायकों के पीछे मोदी ने लगाई पुलिस। परिणीति चोपड़ा पर हरियाणा के सीएम और स्वास्थ्य मंत्री में तनातनी, खट्टर ने परिणीति को बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर, विज बोले नहीं है जानकारी। गुजरात के कुटीर उद्योग मंत्री ताराचंद छेड़ा को जन्मदिन के मौके पर लोगों ने 31 लाख रुपए में तौला, मंत्री ने गौशाला कल्याण के लिए दान में दिए पैसे। का अनूठे अंदाज में विरोध करेगी कांग्रेस, 22 जुलाई को पूरे यूपी में निकाले जाएंगे बैलगाड़ी मार्च। छत्तीसगढ़ विधानसभा में लेंगी लोकसभा के स्पीकर सुमित्रा महाजन की क्लास, कांग्रेस और बीजेपी के तमाम विधायकों को पढ़ाया आचार व्यवहार का पाठ। मोदी सरकार के मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह पर लोन डिफॉल्ट का आरोप, आरटीआई से खुलासा, सालों से नहीं चुकाए विधानसभा से लिए गए 25 लाख लोन। लोन डिफॉल्टर होने के आरोपों पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने साधी चुप्पी, मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। लोन रिकवरी के लिए चौधरी बीरेंद्र सिंह को 4 बार भेजे गए रिमाइंडर, विधानसभा सचिव बोले केंद्रीय मंत्री की ओर से नहीं मिला कोई जवाब। चौधरी बीरेंद्र सिंह मामले में हरियाणा विधानसभा स्पीकर का ऐलान, बोले जरूर वसूल होगा विधानसभा का पैसा, की जा रही है जरूरी कार्रवाई। दिल्ली सरकार के खिलाफ आंगनबाड़ी और आशा कर्मचारियों का प्रदर्शन, स्थायी नौकरी की मांग को लेकर खोला सीएम के खिलाफ मोर्चा। शिवराज के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया मध्य प्रदेश बंद का आह्वान, दिग्विजय सिंह की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भोपाल में निकाली रैली। सीबीआई ने शुरू की आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की मौत की जांच, झाबुआ पुलिस से मांगी केस डायरी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सड़कों पर उतरे एनएसयूआई के छात्र, व्यापम कनेक्शन को लेकर की इस्तीफे की मांग। ऑल असम भोजपुरी स्टूडेंट यूनियन ने बुलाया 12 घंटे का संबंध, तिनसुखिया में एक कारोबारी की हत्या को लेकर भड़का गुस्सा। केंद्र सरकार जारी करेगी जाति आधारित जनगणना, कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का ऐलान। निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने खुद को बताया बेकसूर, लखनऊ में बोले नहीं मिला अपनी बात कहने का मौका। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शुरू किया आम आदमी कैंटीन, 5 से 10 रुपए में आम लोगों को दी जाएगी थाली, दिल्ली सरकार उठाएगी खर्च। तमिलनाडु के पूर्व सीएम से मिले केंद्रीय मंत्री पी राधाकृष्ण, मॉनसून सत्र की रणनीतियों पर चर्चा के कयास। रायपुर में देश के पहले वन स्टॉप सेंटर का केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने किया उद्घाटन, महिलाओं को मिलेगी आपातकालीन सहायता। राहुल गांधी के सवाल पर भड़के कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, कहा मैं नहीं हूं कांग्रेस उपाध्यक्ष। पाक के दावे के बाद भारत ने जारी की बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन की तस्वीरें, सूत्रों के मुताबिक 3 जुलाई को दिखा था पाक का ड्रोन। इस्लामाबाद में तलब किए गए पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त, पाक ने किया था सीमा पर भारतीय ड्रोन के पाए जाने का दावा।
सीमा पर ड्रोन के आरोपों को भारत ने किया खारिज। विदेश सचिव बोले चीन का है, पाक में दिखे ड्रोन का डिजाइन। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, किसानों को बनाया गया टारगेट, 3 लोग जख्मी। पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, सीमा पार से की फायरिंग, दागे गए मोर्टार। पाकिस्तान पर भड़के बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद, दरभंगा में कहा बातों से नहीं मानते लातों के भूत। नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर के खिलाफ होगी सीबीआई की जांच, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई में दिया आदेश। बिहार के सासाराम में दिल दहलाने वाली वारदात, भाई को बंधक बनाकर 2 दलित नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप। रोहतास में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप को लेकर बवाल, सड़क पर उतरे एबीवीपी के कार्यकर्ता। यूपी के अंबेडकर नगर में वायरल हुआ गैंगस्टर के आतंक का वीडियो, एजाज मिर्जा की पिटाई करता दिखाई दे रहा है मुबारक खान का नाम का खूंखार क्रिमिनल। रांची में एक सरफिरे प्रेमी ने सरेआम अपनी प्रेमिका को मारी गोली, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोचा। पंजाब के मोगा में दिल दहला देने वाली वारदात, एक घर से 6 शव बरामद, मृतकों में मुख्य ग्रंथी, 2 लड़कियां और दूसरे शख्स शामिल। यूपी के कौशाम्बी में बीजेपी नेता के घर हत्याकांड की सुलझी गुत्थी, डबल मर्डर के आरोप में नेता के 2 भांजे गिरफ्तार। दिल्ली में एक ऑटो वाले ने लगाया 2 लड़कियों पर यौन शोषण का आरोप, पहली मंजिल से कूदकर इज्जत बचाने का दावा, 1 लड़की गिरफ्तार, दूसरी फरार। तमिलनाडु के पेरम्बलूर में हादसे का शिकार हुई स्कूल बस, करीब 50 बच्चे जख्मी। यूपी के बिजनौर में लोगों ने की जेब कतरे की पिटाई, पुलिस के आने पर बची जान। मध्य प्रदेश के सागर में बुरी तरह जला ट्रक, पेट्रोल पंप के पास अचानक लगी आग। दिल्ली पुलिस ने 2 साल की बच्ची को किडनैप करने वाले को 24 घंटे में दबोचा, व्हाट्सएप और सीसीटीवी की मदद से मिली कामयाबी। मथुरा में नाबालिग के साथ बलात्कार, जिला अस्पताल से 10 साल की लड़की को अगवा करके 2 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली के रनहौला में सड़क हादसे में हुई मौत के बाद जोरदार हंगामा, गुस्साए लोगों ने लगाया जैम, कई गाड़ियों में तोड़फोड़। ग्वालियर में इंजीनियरिंग के 3 छात्र गिरफ्तार, अपहरण के बाद की थी 3 हत्याएं। यूपी के एटा में स्कूल बस में जहरीली गैस का रिसाव, बेहोश हो गईं 20 छात्राएं। यूपी के अमेठी में स्कूल मैनेजर पर 10वीं के 3 छात्रों की पिटाई का आरोप, देर से स्कूल पहुंचे थे तीनों बच्चे। मुंबई में सांता क्रूज के घर में सिलेंडर ब्लास्ट, 4 की मौत, 3 घायल। यूपी के बस्ती में पति ने मायके में घुसकर पत्नी को मारी गोली, नाटकीय अंदाज में थाने में जाकर किया सरेंडर। पूर्वी दिल्ली में नेशनल बॉक्सर के पास से 3 करोड़ का ड्रग्स बरामद, क्लब और डिस्को पार्टी में एलएसडी सप्लाई करता था राकेश कुमार। बिजनौर के नगीना में एक कृषि वैज्ञानिक के घर डकैती, करीब पुणे के करीब वाघौली में एक कोऑपरेटिव बैंक से करीब 4 लाख की लूट, बंदूक की नोक पर लुटेरे ने मैनेजर को भी अगवा किया, करीब 50 किलोमीटर बाद छोड़ा। बिहार के बेगूसराय में हत्या के बाद जोरदार हंगामा, कुत्ते के भौंकने पर बदमाशों ने की थी मालिक की हत्या। यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिए गए डीएम आवास समेत कई सरकारी इमारत। मुंबई में जाकिनाका के पास बस की चपेट में आकर एक शख्स की मौत, गुस्साई भीड़ ने की तोड़फोड़। मथुरा में एक डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, डिलीवरी कराते वक्त पेट में कैंची छोड़ने की वजह से महिला की मौत। झारखंड के गढ़वा में सोना ठगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 1 किलो सोने के साथ धरे गए 8 आरोपी। दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम के कर्नाटक भवन में चोरी, लैपटॉप, ज्वेलरी और कैश ले उड़े चोर। हरदोई में मिलावटखोरों पर प्रशासन की सख्ती, 12 दुकानदारों के खिलाफ 12 लाख रुपए का जुर्माना। दिल्ली के नजदीक नोएडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का पर्दाफाश, कॉल सेंटर पर यूपी एसटीएफ की छापेमारी, 51 गिरफ्तार। राजस्थान में धौलपुर के सरकारी अस्पताल के खाने में छिपकली निकलने से हड़कंप, मरीजों के परिजनों ने बवाल किया।
मुंबई के नजदीक थाने में हथियारों का जखीरा बरामद। नकली दस्तावेजों के आधार पर कई राज्यों में बेचे जाते थे देसी विदेशी रिवॉल्वर और पिस्टल। 6 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में दादर के एक मॉल के बाहर 2 राउंड फायरिंग। क्राइम ब्रांच कर रही है जांच। फरीदाबाद में सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर की दर्दनाक मौत। गुड़गांव नहर पर मरम्मत करते वक्त टूटकर गिरा स्लैब। कुपवाड़ा के त्रेगम में सेना को बड़ी कामयाबी, बड़ी तादाद में हथियार बरामद। राजस्थान में बाड़मेर के नगर परिषद की बैठक में हंगामा। बीजेपी नेता ने कमिश्नर के मुंह पर फेंकी आदेश की प्रतिलिपि। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत। गुस्साए गांव वालों ने सहारनपुर हाईवे पर लगाया जाम। जयपुर के सरकारी स्कूल में दलित बच्चों को बनाया सफाई कर्मचारी। टीचरों पर लगे छुआछूत के आरोप। आसाराम केस की जांच कर रही महिला अधिकारी को मिली धमकी भरी चिट्ठी। क्राइम ब्रांच को सौंपी गई तफ्तीश। आसाराम और नारायण साईं केस के गवाहों पर हो रहे हमले के बाद चौकन्नी हुई सूरत पुलिस। दोनों पीड़ित बहनों की बढ़ाई गई सुरक्षा। सदमे में है आसाराम केस के गवाह की गणपति पत्नी। कुछ दिनों पहले हुई थी कृपाल सिंह की हत्या। अब कोट लखपत जेल के एक दूसरे कैदी को रिहा कराने की मुहिम में जुटी सरबजीत की बहन। 7 साल की उम्र में से कैद में नानक सिंह। आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम में जुटी केरल सरकार। पिछले साल करीब 1,60,000 लोगों ने की है कुत्ते के काटे जाने की शिकायत। नागपुर के बोहरा समुदाय ने मनाई ईद, एक दूसरे को दी बधाई। भारतीय रेलवे के विकास के लिए अपनाया जाएगा स्विस चैलेंज मेथड। नई नीति को कैबिनेट की हरी झंडी। झारखंड में खुलने वाले स्पोर्ट्स एकेडमी में सरकार का सहयोग करेंगे धोनी। रांची में मुख्यमंत्री रघुवर दास से की मुलाकात। नासिक कुंभ में बड़ा विवाद। महंत त्रिकाल भवंता ने महंत ज्ञानदास पर लगाए बदसलूकी के आरोप। महिला अखाड़े के लिए की थी अलग बंदोबस्त की मांग। रथ यात्रा के लिए अहमदाबाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 18 किलोमीटर रूट के लिए तैनात किए गए करीब 20,000 सुरक्षाकर्मी। पुरी में जोरों पर है रथ यात्रा की तैयारी। 19 साल बाद नए रूप में दिखेंगे भगवान जगन्नाथ। अहमदाबाद में सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल। रथ यात्रा के लिए मुसलमानों ने दान किए चांदी के रथ। केदारनाथ धाम में की विशेष पूजा का आयोजन। अधिक मास खत्म होते ही उत्तराखंड में शुरू होता है सावन का महीना। उत्तराखंड में शुरू हुआ सावन जोशीमठ। जोशीमठ के भविष्य केदार और ज्योतेश्वर महादेव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। शुरू हुई ईद की तैयारी। बाजारों में बड़ी रौनक, खरीदारी में जुटे लोग। दशरथ मांझी के नाम से महादलित कौशल विकास योजना चलाती है बिहार सरकार, लेकिन आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं माउंटेन मैन के परिवार वाले। जम्मू कश्मीर में बड़ी किसानों की मुश्किलें। ऋषिकेश के ज्योति स्पेशल स्कूल के 2 बच्चों ने किया कमाल। लॉस एंजलिस में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल ओलंपिक के समर गेम्स में लेंगे हिस्सा। 15 साल बाद घर लौट रहा है हरियाणा के मेवात से अगवा हुआ जाहिद। बैंगलोर में कर रहा था काम। आज रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान। हिट एंड रन केस में सजा के बाद पहली बार पर्दे पर देखेंगे बॉलीवुड की दबंग।